शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? आप पढ़ते जाइए ना, मैं बताऊंगा। बता दीजिए। अरे नहीं, मैं फिर उसको वेरीफाई करके बताऊंगा। बहुत मुश्किल है। मेरे सामने तो अखिलेश यादव जी का बयान है, कैसे गलत हो सकता है? नहीं है, आप कैसी बातें करते हैं आप? आप पढ़िए ना, पढ़िए, फिर हम भी सुनाएंगे। मैं बताता हूँ, कहीं भी, हाँ, कहीं भी पत्थर रखो, लाल झंडा रखो, बन गया मंदिर। सही बयान है नहीं? आप बोलते रहिए ना, मैं फिर जवाब दूंगा ना। आप तीनों बयान पूछ लो, तीनों पे जवाब दूंगा भाई। दीपावली पर, हाँ मैं बताता हूँ, दीपावली पर दिए मोमबत्ती क्यों जलाए जाए? रावण वाली हंसी हंस रहे हो क्या? अरे रावण की हंसी हंस रहे हो क्या? रावण जैसी हंसी हंस रहे हो? अनुराग भाई बयान पढ़ दूं? मेरी रिसर्च टीम ने मुझे 15 दिए, अखिलेश यादव की स्टेटमेंट है। आप 15 का जवाब दूंगा, मैं सीधा जवाब देने वाला आदमी। अब आपको यूटर्न लेना पड़ेगा सर। नहीं, आप पढ़ लो, मैं सीधा जवाब दूंगा। पढ़ लो सर, लेना पड़ेगा। अरे सर पढ़ लो ना। अच्छा, इसी में रहते हैं, ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नियत आपको मैं बता रहा हूँ साफ साफ। जो लोग मंदिर के अंदर में प्रभु राम का चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, जो प्रभु राम को धोखा दे सकते हैं, जो प्रभु राम के आस्था पे हमारे जो करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसको चोट पहुंचा सकते, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, अपने बीजेपी में यकीन नहीं कर सकते, और बीजेपी को शायद बीजेपी पे यकीन नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु राम के मंदिर में चोरी होना, सोचो इससे बड़ा महापाप, इसके बाद कुछ पाप बचता ही नहीं है। कोई पाप इसके सामने सारे पाप चींटी भर बराबर हैं, इतने चींटी भर बराबर हैं। जो लोग प्रभु राम की बात करते थे, और वही लोग उन्हीं के यहाँ पे प्रभु राम के घर पे चोरी हुई, पकड़ने वाला कौन? असली सनातनी समाजवादी हम लोगों ने पकड़ा है। ये तो डकार रहे थे, डकार के पचा भी गए थे, सांस भी नहीं ले रहे थे, ये समाजवादी खड़े हुए, ये सदानंद खड़े हुए, तब को पकड़ा गया। इसलिए अनुराग भदौरिया आवाज में कोई मतलब नहीं। और दूसरा अनुराग भदौरिया, सबसे बड़े सनातनी अनुराग भदौरिया भाई, तो मैं सवाल आगे पूछिए। पहला जो आपने बोला ये महापाप, मैं भी आपके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक। ये जो महापाप हुआ ये रामद्रोही लोग हैं, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। सवाल ले रहा हूँ, कराइए सवाल लूंगा। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही, एसबीएस अनुराग भदौरिया, ये महापाप है, रामद्रोही लोग हैं जिन्होंने रामद्रोह किया। सारे सनातन शत्रुघ्न में आपके साथ सुनिए सवाल नहीं, पहले इसी करेंगे। बस इतना बताइए, अखिलेश यादव जी का ये बयान ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलना बीजेपी की साजिश, सही या नहीं? नरेश अग्रवाल कौन थे? क्या बोला अखिलेश यादव की नरेश अग्रवाल से तुलना कर रहे हैं। आप भी बीजेपी की पोल खोलने लगे। अखिलेश यादव जी को सही नहीं कह सकते। नरेश अग्रवाल कौन? विस्की में किसको खोज रहे थे? ड्रम में किसको खोज रहे थे? तो मतलब अखिलेश यादव का बयान नरेश अग्रवाल की तरह गलत? ये वो लोग हैं जो हमें ज्ञान देंगे, पूछिए इनसे। पता है बहुत मुश्किल होगा सनातनी कौन करते हैं, पाप ऐसे नहीं भूलेंगे सर, अपमानित शब्दों समय लगेगा बहुत। पार्टी में शामिल करते हैं। हिंदू उदार है, सहिष्णु है, यादाश्त कमजोर है, भूल जाता है, लेकिन इतने पाप इतनी जल्दी इतने पाप पता नहीं कैसे भूल जाएंगे। सुनिए संजय निषाद क्या बोलते थे? साजिद रशीदी की डॉक्टर प्रभु रामचंद्र के बेटी नहीं है। अनुराग अखिलेश यादव की पोल मत खोलिए, गलत है। अखिलेश यादव की पोल मत खोलिए। अरे बीजेपी के सहयोगियों की पोल खोलने दो। ये सब फर्जी लोग, ये चोरी करने वाले लोग, इनके लोग, साथी लोग। आप जितना बोल रहे हैं आपका नुकसान हो रहा है अनुराग भाई, जितना बोल रहे हैं उतना कम बोलिए, उतना आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपसे मैंने 2 सवाल पूछे, आप 20 मिनट में जवाब नहीं दे पाए। वोट की चिंता नहीं, हम वोट की बात नहीं करते। आस्था मेरा आस्था। ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर? ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर? चलिए चुनौती दीजिए जवाब। ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर? सनातनी है ना? ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर? अरे सुनिए तो टोकिएगा आप भी सनातनी, सुनिए ना। फिर एक सनातनी दूसरे सनातनी का सम्मान तो करे पहले। अब आप रुकिए, ऐसा थोड़ी 2 सनातनियों का सम्मान करेंगे, तीसरे सनातनी का नहीं करेंगे। अब मेरा भी कीजिए। मैंने आपसे क्या बोला, सीधी सी बात, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है, और मेरी आस्था है। आस्था मेरी है, हम प्रभु की डॉक्टर आनंद रंगनाथन, एक चीज है, बार बार अनुराग से जो मैंने पूछा, संविधान देखिए, आपका बर्थ प्लेस, अनुराग भाई आपसे कोई आपका बर्थ प्लेस पूछे तो आप संविधान नहीं खोलेंगे ना, आप जन्म स्थान की बात करेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं, आपको प्रॉब्लम है, आप डरे हुए हैं। मथुरा पर बोलेंगे आपकी नौकरी चली जाएगी, मथुरा पर बोलेंगे आपका प्रवक्ता पद चला जाएगा, मथुरा पर बोलेंगे आप फंस जाएंगे। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, फिर मैं साजिद रशीदी, ऑडियो बंद प्लीज, बस एक एक करके प्लीज। अच्छा पसीने आ रहे हैं आराम से, मैं नहीं पूछूंगा आप मथुरा पर, मैं नहीं पूछूंगा मथुरा पर, बस आप मेरे मित्र है, बुरा मत मानिए। मथुरा पर चिढ़ जाते हैं आप लोग, कान्हा पर चिढ़ जाते हैं, नहीं पूछूंगा भाई, मेरे को नहीं पूछूंगा मथुरा पर अनुराग से, मित्र है वो मेरे पहले। मथुरा पर पूछ रहा हूँ, पसीने आ रहे, बस ऑडियो बंद। डॉक्टर आनंद रंगनाथन अब आप बोलिए सर, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी आपके पास आऊंगा, प्लीज सर।
हो गया अनुराग भाई, ऑडियो नहीं जाएगा। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, डॉक्टर आनंद। हाँ, देखिए अमन जी, आपने एसबी जी से 5 सवाल पूछे। ये पहले इन्होंने कहा मैं एक एक करके जवाब नहीं दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाए। सारा क्वेश्चन पेपर उन्होंने ले लिया, लीक करके एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं इनसे यहाँ पे 2 एसबीएस हैं, सबसे बड़े सनातनी हैं और मेरे दूसरी ओर एसबीएस है, सबसे बड़े शरीयतकार। मैं उन्होंने सवाल पूछा एसबीएस अनुराग जी से कि क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी ने टोपी पहनाई कि नहीं पहनाई, उसका तो आंसर इन्होंने दिया नहीं। पर मैं उनसे एक पूछना चाहता हूँ, एसबीएस अनुराग जी से पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगे रहना चाहिए, सबसे ज्यादा वायलेंट तो इन्होंने किया। ज्ञान व्यापी में व्यास परिवार सदियों से वहां पे पूजा करता आ रहा था, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करते हुए पूजा बंद करवाई। इनसे पूछिए, वही होता है ना, इनको लगता है और किसी के पास इंटरनेट आता नहीं है, किसी को जानकारी होगी नहीं, बिना प्रिपेयर होकर चले आएंगे और हमारी वाहवाही। आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ऑडियो नहीं जाएगा अनुराग, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ब्रदर। पैनलिस्ट के डिजिटल पैनल में घुस के मारता है। अनुराग भाई आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा दीजिए ऑडियो दीजिए। लगती है और कपड़े लगते हैं बीजेपी सवाल पूछने में कि कैसे चोरी हो गई। आप समाजवादी सवाल पूछ रहे, समाजवादी सरकार में नहीं है, हमने तो पकड़ा है। नीचे शिवलिंग को साजिश बताएंगे, आप सनातनी है। आप ज्ञान व्यापी के नीचे शिवलिंग को साजिश बताएंगे, सनातनी है आप, नकली फर्जी सनातनी है आप लोग। नहीं हम लोग नहीं, फैंसी ड्रेस इच्छाधारी जिसके आप सपोर्ट कर रहे हो वो फर्जी है। अरे मैं के साथ मौलाना साजिद रशीदी। जी अनुराग भाई आपको सब आता है, आप सबसे बड़े सनातन। जी 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 एक मिनट मौलाना साजिद। अच्छा ठीक है 10 सेकंड डॉक्टर आनंद। जी 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 आपके देख के बोलने नहीं दे। नहीं बोलने देंगे भाई, ऑडियो मत प्लीज, एक एक करके। अनुराग भाई प्लीज, ठीक है डॉक्टर आनंद से 15 सेकंड। यदुवंशियों की पार्टी वाले में हिम्मत नहीं है बताने की कि ईदगाह के नीचे जो मंदिर है, मैं एक और ऐड कर दूं कि औरंगजेब ने वो मंदिर में जो मूर्तियां थी श्री कृष्ण की, वो तुड़वा के जहां सीढ़ियां बनाई हैं, लगाई, ये उसके स्टेप्स के अंदर गए, वो स्टेप्स बनाए उस पर लोग पैर रख कर जाए उस पर, ये पता है, वो सारी कहानियां पता है। अनुराग दीजिए ऑडियो दीजिए। हाँ अनुराग देखा आवाज। अच्छा मुझे बताइए, आवाज बंद कर देंगे तो कैसे? इनकी आवाज बंद कर देगा नहीं इनकी बंद रहेगी, नहीं गलत बोलेंगे तो ऑडियो बंद रहेगा। नहीं यहाँ पे दूसरे सनातनी की आवाज बंद करते हो, सनातनी की आप दम भर रहे हैं यहाँ पे, शर्म आती है मुझे। एक सनातनी दूसरे सनातनी की आवाज बंद कर देता है और तीसरे सनातनी का जिनके संरक्षण में चोरी होगी उनकी आवाज वहां रखते हो। मौलाना साजिद रशीदी बोलेंगे अब आप, मौलाना साजिद रशीदी बोलेंगे, उसकी आवाज बंद। आ रही है नंबर 1। और नंबर 2, इस पूरे विवाद में आगे तो आप लोग जा रहे हैं मुझे लग रहा है। अमन भाई एक बात समझिएगा आप, ये जो कान्हा और अनुराग से कुछ मत पूछिएगा, उनको पसीने आ रहे हैं और फैन वैन बंद है, वो क्या हो अनुराग भाई, आराम से पानी वानी पी लीजिए भाई, मित्र हैं आप मेरे। बस हो गया। गर्मी में बैठे हैं। अमन भाई जी, ये जो कान्हा रूपी फोटो दिखाया आपने अखिलेश यादव का जी, इससे आपने एक और पोल खोल दी उनकी। देखिए ये तो तय है कि अखिलेश यादव हिंदू है, और ये भी तय है कि अगर ज्ञानवापी में मंदिर बनेगा तो इनको खुशी होगी। हाँ और ये भी तय है शाही ईदगाह में मंदिर बनेगा तो इनको खुशी होगी, जैसे राम मंदिर पे हुआ था, जो हिंदू है। तो मुसलमानों को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अल्टीमेट अखिलेश यादव हिंदू है। ये भूल में मत रहना कि ज्ञानवापी के लिए अखिलेश यादव लड़ेंगे, ये मथुरा के लिए अखिलेश यादव लड़ेंगे। सुनिएगा अब 2 सवाल में अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। सुनिए अखिलेश यादव ने शाही ईदगाह मस्जिद वो वाली बात अभी तक मानी नहीं, योगी का चैलेंज था, उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने बोला वो जाए, अभी तो अयोध्या वो राम मंदिर दर्शन के लिए भी नहीं गए अभी तक। अरे भाई अमन भाई आप तो पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, अगर वो बोल देंगे ज्ञानवापी पे और मथुरा पे तो मुसलमान वोट चला जाएगा ना मेरे भाई। हिंदू तो मिल नहीं रहा, आप क्या चाहते हैं मुसलमान वोट भी चला जाए इनसे, इसलिए अनुराग नहीं बोल पा रहे। आप ऐसी जगह फंसा रहे हैं उनको। नहीं, दो सवाल मैं पूछ रहा हूँ अनुराग से। बोलिए। आपके सवालों का जवाब तो नहीं दे पाए, उनकी आवाज खोलिएगा। मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। और 2 सवाल मेरे ये है कि आपने ये तो नहीं बताया कि ज्ञानवापी की जगह मंदिर बनेगा। आप ये बता दीजिए ज्ञानवापी मस्जिद है कि नहीं है? मैंने पूछा है, पूछ चुका हूँ। मथुरा ईदगाह है कि नहीं है? ये कौन है जो मुझसे सवाल पूछेंगे? इनका परिचय क्या है महाजन का? नहीं, आप मुझे बता दीजिए वो मस्जिद है कि नहीं है? बीजेपी का मस्जिद बता पा रहे हैं, मंदिर बता पा रहे हैं, दयनीय स्थिति तो कभी नहीं हुई भाई। अब देखो अमन भाई, न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर भाई, कहीं ना मस्जिद बोल पा रहे हैं, ना मंदिर बोल पा रहे हैं, क्या हो गया है?
न मस्जिद बोल पा रहे, न मंदिर बोल पा रहे हैं। आप बताइए हिंदू है कि नहीं है? मस्जिद या मंदिर? आप बताइए हिंदू है कि नहीं है? डॉक्टर आनंद नहीं, आप इनसे पूछिए हिंदू है कि मुसलमान है? अच्छा इनको चुप कराओ। इनसे पूछिए कि हिंदू है कि मुसलमान है? चुप रहो भाई। इनसे पूछिए कि हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान को चुप करा रहे हैं। हिंदू ना मुसलमान। समाजवादी पार्टी के भाई मस्जिद कह रहे मुसलमान को हैं, इस्लाम ना मस्जिद कह पा रहे हैं, ना मंदिर कह पा रहे हैं। क्या हाल हो गया? ना ये हिंदू ना मुसलमान। गलत है, गलत है भाई, गलत यानी है। इनका जो गलत है। ईमान है, इनका जो धर्म है वो सिर्फ वोट है। अमर भाई, अमर भाई, ऑडियो भेज दीजिए। अमर भाई इनकी आवाज बंद कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक एक करके नहीं, अमर भाई सुनिए, सुनिए अमर भाई 10 सेकंड। अरे तो अनुराग मैं आ रहा हूँ, एक मिनट हाथ जोड़ रहा हूँ, एक मिनट सबका ऑडियो बंद, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, कम से कम लोगों को समझ में आएगा। अनुराग हर के बीच में मत बोलिए आप, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ऑडियो बंद करना पड़ रहा है। देखिए आनंद का भी बंद है ऑडियो, क्योंकि जो बोलता है उसका कम से कम ऑडियो जाना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड ऐसे राशि दीजिए आपके पास, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड दीजिए। उसके बाद सिद्धार्थ डॉक्टर आनंद ने आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपने ये तो देख ही लिया कि अखिलेश यादव का फोटो कानारोपी है और वो हिंदू भी है जी, और यहाँ उनके प्रवक्ता बैठकर मस्जिद नहीं बोल पा रहे हैं, मथुरा ईदगाह नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये मुसलमानों के लिए क्या लड़ सकते हैं, कहाँ लड़ सकते हैं, कब लड़ सकते हैं? ये मुसलमानों को अब सोचना भाई पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ सिद्धार्थ जी, मैं तो आपके पास आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी, यही तो राम राज्य, सिद्धार्थ भाई यही तो राम राज्य की कल्पना की थी, जिनके मुंह से राम का नाम सुनने के लिए कान तरस जाते थे, आज सारे राम 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 सुबह से लेकर राम। डॉक्टर आनंद बोलिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊँ। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। SBS मौलाना साहब, सबसे बड़े शरीयत की मौलाना साहब, ये देखिए कम्युनल बिगटरी देखिए, कह रहे हैं मुसलमानों के साथ वही होगा जो वहां पे ईदगाह बताएगा। अरे भाई वो ईदगाह आपने मंदिर तोड़ के बनाई है, मैं क्यों कहूँ उसको ईदगाह? जस्टिस भी कोई चीज होती है? मतलब आप चाहते हैं कि मुसलमान उसी को वोट दे जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करे? ये बोलिए बोलिए 10 सेकंड बोलिए, दीजिएगा। लीजिए लीजिए मुझे बोलिए, 10 सेकंड दीजिएगा। लीजिए आपका ऑडियो बोलिए। डॉक्टर रंगनाथन, आपका ईमान धर्म कुछ है कि नहीं है? आप किसी ईमान धर्म आपकी साइड कौन सी है, तय कर लो। आपका किसी भी क्षेत्र में पता नहीं चलता। आप लोगों की बस हो गया मैं डॉक्टर आनंद आ रहा हूँ, सिद्धार्थ को ऑडियो जा रहा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सिद्धार्थ जी, यही तो राम राज्य की कल्पना की थी हम लोगों ने, या समाज ने, देश ने, जिनके मुंह से राम का नाम सुनने के लिए कान तरस जाते थे, आज राम नाम राम 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 सुबह से लेकर चल रहा है, राम राम। सारे सनातन शत्रु, सनातन जो है प्रेमी हो चुके हैं सिद्धार्थ जी। देखिए अमन जी, लेकिन पहले तो मैं सनातन यहाँ माफी लोगों को चाहूंगा। वोट नहीं करेगा। देखिए अमन जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे को डिबेट से दूर जाना पड़ा था क्योंकि आपकी डिबेट अनुराग जी ने हाईजैक कर रखी थी। अरे नहीं। प्रोड्यूसर हमको विंडो में भी नहीं रख रहे थे, तो मुझे लगा कोई लाभ ही नहीं है, अनुराग जी कर लेंगे पूरी डिबेट। तो 40 मिनट आप इन्हीं को दे दिया करिए, शांति से अरे बैठने नहीं। वालों को शायद अवसर कम मिलता है। नहीं, इक्वल दूसरी बात, जिस बार बात का राम नाम है, कलयुग में ही ऐसा राम नाम लिया जा सकता है जैसा ये लोग ले रहे हैं। ये सच्चे वाला राम नाम थोड़ी है, तो बगल में छुरी और मुंह में राम है। जो लोग मौका देख करके ऐसे जैसे विधर्मी नाम ले राम का, वैसे जो नाम लेने लग रहे हो, उनको आप राम का नाम लेने वाले मत बनाइए। देखिए, देश का हिंदू सहिष्णु भी है, उदारवादी भी है, मूर्ख नहीं है। उसको मूर्ख ना समझिए, ना बताइए। ये लोग कितना ही करेंगे, इनको लगता है कि आज हम करने लगे, 2 महीने की बात है, 27 का चुनाव है, बहुत राम राम करेंगे, क्या पता ले जाएंगे। एमवाई का फॉर्मूला भी पुराना है, मुसलमान तो हमारे पास बाय डिफेक्टो आता ही है, वो हमारी तो अरिथमेटिक ठीक बैठ गई। अरे रामचरितमानस को जलाते थे, भूल गया क्या हिंदू? सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताते थे, भूल गया क्या हिंदू? उसको एड्स बता रहे थे, भूल गया क्या हिंदू? राम मंदिर बन रहा था तो कोई नेता कहता था, मेरी नानी कहती है ऐसे वाले राम के मंदिर में मैं नहीं जा सकती जैसा वाला ये बना रहे हैं। वो भी राम भक्त है आज। कोई कह रहा था ये राम मंदिर मत बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, वो भी राम भक्त है आज। कमाल है साहब। तो जो देश के हिंदू को मूर्ख मानते हैं, मुझे लगता है कि हिंदू उनको यथा जवाब जरूर देगा। और ये लोग कलयुग वाले राम भक्त हैं, और कलयुग में जो राम भक्त इनके जैसा विधर्मी राम भक्त होता है, जो केवल झूठा झूठा राम बोले और बगल में चूड़ी रखे, उसका भला कलयुग के अंदर नहीं हो। अब आप बोलिए अनुराग, फिर मैं डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगा। मुझे आज बहुत हिंदू अच्छा लगा। उदार है, मूर्ख नहीं है। हिंदुओं को मूर्ख समझना छोड़ दीजिए। मैं तो आज सिद्धार्थ जी को बधाई दूंगा। बाकी कलयुग में जो राम राम की बात करे और प्रभु के यहाँ पे चढ़ावा में चोरी कर ले, वाह भैया क्या बात कही। कलयुग में ऐसे राम भक्त मिलते हैं देखने को, जो राम की बात करेंगे
लेकिन चढ़ावा में चोरी कर लेंगे। कहना है कि बीजेपी जो 6-7 चीजें हिंदुओं के लिए नहीं कर रही है, हम वो करेंगे। यस, एक ऐसी चीज बता दे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी नहीं कर रही है हिंदुओं के लिए, और ये कहते कि हम ये करेंगे, उनको वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब नहीं है। बोला है अयोध्या का कायाकल्प कर दे। अखिलेश यादव जी का पोस्ट है, ऐसी अनुकरणीय बिल्कुल अनुकंपा ऐसी होगी अयोध्या पर और सुंदर नगरी बना दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने बोला है भाई। देखिए, एक लॉ ऐसा ये कह दे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाएंगे, टेम्पल्स पे कंट्रोल हटाएंगे, आरटी हटाएंगे। एक बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी कह दे, और सनातनी का असली मतलब ये नहीं होता कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो होता ही है, लेकिन सबसे असली मतलब है अपने सनातनियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना होने दो। कैसे सनातनी हो जो चुपचाप खड़े हुए हो और हिंदुओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? शर्म है ऐसे सनातनी पे। अनुराग 10 सेकंड अनुराग। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अरे असली सनातनी तभी तो चोरों को